रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी कृष्ण वसते वसती बोली परम आदर बोरी कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर बोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला घोर आमार जेशव स्थाने करल भ्रमण रंगे घोर आमार जेशव स्थाने करल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरिबयामि प्रणयी भक्त संगे शेषव स्थान हेरिबयामि प्रणयी भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा जाचे मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदा जाचे गौर विहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला गौर विहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয় जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয় प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते হয় सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु
ভজনয়নুকূলা যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায় যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায় চরণ सीति देखिया गंगा सुख सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषनि जानी तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषनि जानी गौर प्रिया सात सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया साथ सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा भक्ति विनद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करता प्रति दिवसे परम सुखे शिकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयनुकूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन मदन मोहन राधे, जय गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौड़ताई की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, एकादशी महातिथि की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय। हरे कृष्णा। आज की सुबह का लीलामृता पाठ की कक्ष में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी महातिथि है और हमेशा की तरह एकादशी की तिथि में हम लोग शिला प्रभुपाद की लीलामृत के पाठ करते हैं। तो इसमें जो हमने पिछले बार पाठ किया था, ये एक दिन प्रभुपाद की गुरु भाई यहाँ से ना दोबारा पढ़ना है। ठीक है, उसके शायद इसके पहले वाला पैराग्राफ ठीक है। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आगे हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद अपने गुरु भाई और उनके शिष्यों को हमेशा आमंत्रित करते थे कि वे अमेरिका आकर उनका साथ दें। कभी कभी ये ऐसा इसलिए करते प्रतीत होते कि प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके गुरु भाई कम से कम प्रचार करने के बारे में सोचे सोचे तो सही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार सबको फटकार बताया अ, फटकार बताई थी कि उनका गौड़ीय मठ आश्रम एक सांझे की भोजनालय की अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जैसे कहते हैं कि हमें जीना है तो प्रचार करने के लिए जीना है, सांस लेना है तो प्रचार करने के लिए जीना है। तो प्रचार ही सार है। तो ये गौड़ी मठ का जो स्थापना शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया था, उनका मूल उद्देश्य था प्रचार करना। और भारत की अलग अलग शहरों में वो ट्रेन से जाते थे अपने भक्तों को लेके, और जाके कीर्तन संकीर्तन करते थे, प्रचार करने की पूरी कोशिश किया था। तो बाद में गौड़ी बट जो बाग बाजार में भी बनाया गया था, तो उसके बाद उनका काफी उम्मीद था कि प्रचार अच्छा रहेगा। फिर भी प्रचार इतना अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भक्त लोग हैं उतना सीरियस नहीं थे। तो जो मंदिर बन गया था, बाग बाजार का मठ बन गया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे कुछ कह रहे थे कि इसके एक एक ईंट तोड़ के भी प्रचार किया जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वो फार बेटर है। क्योंकि सब आराम से बैठे हुए थे, ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, ऐसे सोच के। और बाकी जो यहाँ बताया गया कि भक्त लोग चाहे फुल टाइम हो, मन में यही विचार होता था कि भाई 2 टाइम या 3 टाइम का खाना कैसे मिले। तो ये भोजनालय की जैसे बताया गया कि फ्री में रह रहे और पैसा इकट्ठा करो, लक्ष्मी इकट्ठा करो, और अपना भोजन सही से चलता रहे। तो ऐसे विचार चलेगा, इतनी कंफर्ट जोन में कोई रहेगा तो प्रचार कैसे होगा। तो इसलिए प्रभुपाद को उन्होंने राधा कुंड में कहा था कि आगुन जल में, मतलब वो बोले थे कि उनके जाने के बाद फायर विल अराइज, मतलब सबके बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ था। हम्म, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली प्रभुपाद को एम्पावर किया था। उनके लगन देखे, उन्होंने देखा था कि जब भी वो कथा बोलते थे, प्रभुपाद होते थे, तो प्रभुपाद लगन के साथ सुनते थे और कहीं नहीं जाते थे। बाकी भक्त लोग इधर उधर, जैसे वृंदावन में कथा हुआ तो ये लोग मंदिर दर्शन के लिए चले जाते थे। तो दर्शन आप क्या करोगे अपनी आंखों से, हैं? वैदिक शास्त्र जो है, हैं? कानों से सुना जाता है, उसी से दर्शन होते हैं, शास्त्र चक्षु से दर्शन होते हैं। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं होगा तो कौन कैसे आगे बढ़ेगा। और जिसने सुना ही नहीं हो क्या बोलेगा। हम्म? पहले हम श्रवणम करेंगे तभी हम कीर्तनम कर पाएंगे। हम्म? तो इसलिए श्रवणम करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद हमें कीर्तनम करना है अपनी रियलाइजेशन के हिसाब से। तो इसके आगे, सदस्य हर रोज बाहर जाते थे और भिक्षा इकट्ठी करते थे।
जिससे वे शाम को एक साथ भोजन कर सके। उनके पास प्रचार के लिए कोई गतिशील दूरदृष्टि नहीं थी, न थी। इसलिए प्रभुपाद उन्हें प्राय आमंत्रित करते रहते थे। तुम लोग तुम लोगों को अमेरिका जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। प्रभुपाद का ये नारा उन्हें आंदोलित करता रहता, यद्यपि वे सचमुच जा नहीं सकते थे। भक्ति सारंग गोस्वामी के आश्रम में जाने पर प्रभुपाद ने देखा कि श्रोताओं में अधिकतर वृद्धा अ, विधवाएं थी, लेकिन उनका प्रवचन यथापूर्व रहा। तो प्रचार के लिए प्रभुपाद ने अपनी गुरु भाइयों को बहुत बार आमंत्रित किया। जब अमेरिका गए थे वहां से भी पत्र लिखकर बहुत बार आमंत्रित किया, और आने के बाद भी जहां जहां जाते थे अपने गुरु भाइयों से मिलते थे, उनको बार बार आमंत्रण देते थे कि आप लोग आओ, मुझे मदद करो, क्योंकि यही उनका गुरु का मिशन था। पर ऐसा मदद उनको बिल्कुल ही नहीं मिला। हम्म। उत्सुकता उनके मन में बनती थी थोड़ी देर के लिए, पर सीरियसली कोई भी अमेरिका जाके उनको मदद नहीं किया। और जब उनकी एक गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के आश्रम में गए, तो देखे कि वृद्धा लोगों को आश्रय नहीं मिलती है। तो जैसे वृंदावन में हम देखते हैं वृद्धाश्रम में बहुत सारे वृद्धा लोग, माता जी लोग रहती है, तो वैसे वहां पे भी आश्रम में वो लोग रह रही थी और रेगुलर की प्रवचन रेगुलर सुन रही थी। तो वो ठीक है, उनकी प्रगति के लिए ठीक है, पर आगे प्रचार करना है तो ऐसे लोग युवा लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, उनको प्रवचन सुनाना पड़ेगा, ताकि वो स्पिरिचुअली अग्रसर होए और आगे जाके बाकी लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाए। तो प्रभुपाद के पास एक विजन था। दूसरी चैप्टरों में आगे जो प्रभुपाद जब भारत में थे, तब भी आप देखोगे कि प्रभुपाद जाके जब देखते थे काफी वृद्ध लोग बैठे हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं रेगुलर ऐसा है, तब भी एक तो परिव्राजकाचार्य थे भी, और उसके पहले भी थे वैसा ही। अलग अलग जगह पे जाके वो भ्रमण करते थे, कथा सुनाते थे। बट ऐसे अगर कोई बूढ़े लोग सुन भी रहे, तो वहां से कुछ दिन के बाद निकल जाते थे और कहीं जाके कथा सुनाते थे, कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये अपना थोड़ा बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए सुन रहे होंगे, अच्छी बात है, उनकी कल्याण हो रही है, बट इससे प्रचार तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रभुपाद की मिशन जो थी लीग ऑफ डिवोटीज, झांसी में जो प्लान कर रहे थे, वहां पे 40 भक्तों को ट्रेन करके उसके बाद उनको विदेश भेजने के बारे में सोच रहे थे। हम्म। तो उनके प्रायोरिटी पूरा फिक्स था कि ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग बैठ के मेरे कथा सुन रहे, इसका मतलब नहीं यही सब कुछ है। इससे आगे भी अपनी व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहु शाखाई अनंत बुद्ध अव्यवसायी। तो उनके गुरु के आदेश जो एकदम गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिया, तो उनको उनके दिमाग में ये था कि किस प्रकार से पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया जाए। तो इस पूरा फिक्स थे वो अपने लक्ष्य में। पर उन्होंने देखा कि बाकी जो उनके गुरु भाई लोग, वो लोग प्रचार तो कर रहे थे, बट उतना कर रहे थे कि वो वहीं पे सीमित रहता था। हम्म, आगे मतलब दूरदृष्टि नहीं थी उसमें। एक दिन प्रभुपाद के गुरु भाई हरिदास स्वामी आए। वे गोलमटल थे और ऊंची आवाज में बहुत तेज से बोलते थे। अमेरिका से आपकी वापसी पर आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। अ, बहुत बढ़िया। कृष्ण स्वयं परमार्थ है। सभी हेतुओं के हेतु मैं चाहता हूं कि आप मेरे मंदिर में आए। तो प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका, तो उस समय बहुत ज्यादा लोग इतना कदर करने वाले नहीं थे। हाँ? पर प्रभुपाद जब वापस आए इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद, तो सब लोग उनको इनवाइट कर रहे अपने अपने आश्रमों में। तो उनकी गॉड ब्रदर लोग जो उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे, बट
अपने आश्रम में बुला रहे थे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, इतनी बड़ी शुद्ध भक्त को अपने आश्रम में बुला रहे, अच्छी बात है। तो पर प्रभुपाद की शरीर स्वास्थ्य सब कुछ देखना पड़ता है। तो अब हरिदास महाराज एक अलग कमरे में गए, तो प्रभुपाद अच्युतानंद की और मुड़े और कहने लगे, वे चाहते हैं कि हम उनके मंदिर में जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे एक रिक्शा से जाना पड़ेगा। तब तक तब तक तब एक ट्राम कार से, फिर ट्रेन से, और उसके बाद फिर दूसरे रिक्शा से। प्रभुपाद के दुर्बल स्वास्थ्य से अवगत अच्युतानंद नकारात्मक ढंग से सिर हिलाने लगे। तो प्रभुपाद की स्वास्थ्य भी मतलब प्रभुपाद ने बोला था कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद ही तो कोई भक्ति में कुछ कर पाएगा। हेल्थ ही ठीक नहीं है तो क्या कर पाएगा। तो प्रभुपाद अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते थे। तो देख रहे थे इस तरह से अगर वो जर्नी करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो अच्युतानंद को बता रहे, ताकि अच्युतानंद ये मैसेज उनके गुरु भाई तक पास कर दे। तो जब हरिदास महाराज कमरे में वापस आए, तो अच्युतानंद बोला कि स्वामी जी उनके मठ को नहीं जा सकते नहीं जा सकते थे। तुम कौन हो? हरिदास महाराज ने गुस्से में कहा। तुम केवल एक ब्रह्मचारी हो, तुम्हें जीवन का खतरा उठाना चाहिए। कहां से घुमा दिया। प्रभुपाद की शिक्षा नहीं होगा तो कोई घूम सकता है यहाँ पे। अरे बात तो सही करे, मुझे तो खतरा उठाना चाहिए, ब्रह्मचारी हूँ, मुझे आगे पीछे कहाँ क्या सोचना है। चलो चल पड़ो, प्रचारित तो करना है या जाना है, मिलना है। बट किन को लेके जा रहे हैं? ये प्रभुपाद को मेनली बुलाने के लिए बुलाए हैं। तो प्रभुपाद को लेके जाना है, तो प्रभुपाद के स्वास्थ्य देखना है ना? तो अच्युतानंद ने ये जवाब दिया। अच्युतानंद ने कहा, मैं अपने जीवन का खतरे जीव मैं अपनी जीवन का खतरा ले सकता हूँ, किंतु अपने गुरु महाराज के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। हरिदास महाराज अपमान अनुभव करते हुए बोले गए, चिंता मत करो। हाँ, प्रभुपाद बोले, बहुत बहुत अ, वो बहुत बातूनी है। तो प्रभुपाद बोले, ये बोलता जाता है, आप चिंता मत करो, ऐसे बोलता जाता है। प्रभुपाद अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज से मिलने गए, जिन्होंने 1957 नहीं 1959 में अ, उन्हें सन्यास की दीक्षा दी थी। प्रभुपाद फर्श पर बैठे और अपने गुरु भाई से बंगाली में करते रहे। केशव महाराज बहुत वृद्ध थे और देखने में अपनी मृत्युशैया पर पड़े अ, पड़े लगते थे। प्रभुपाद ने केशव महाराज को अच्युतानंद में अच्युतानंद से भजन सुनवाया। केशव महाराज ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे नवद्वीप में उनके देवानंद मठ पे जाए। तो ये बीपी केशव महाराज, जिनसे प्रभुपाद ने संन्यास लिया था 1959 में, वो बहुत ही मतलब एलिवेटेड डिवोटी थे, तभी प्रभुपाद ने चुना उनको संन्यास गुरु के रूप में। हम्म। तो केशव महाराज उस समय बहुत वृद्ध थे और उन्होंने प्रभुपाद को अपने देवानंद मठ में एक बार जाने के लिए बोला, नवद्वीप में। शिला प्रभुपाद एक स्थायी आदिवासी के रूप में संयुक्त राज्य वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनके अमेरिका के शिष्य संयुक्त राज्य के अप्रवासी विभाग से अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। बस्टन के बस्टन के भक्तों ने हार्वर्ड के कुछ भारतीय विद्या के आचार्य से संपर्क किया था, लेकिन प्रभुपाद के महत्व के संबंध में उनके
हस्ताक्षर से कोई वक्तव्य वे प्राप्त नहीं कर सके थे। इस्कॉन के सभी केंद्रों ने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी को आमंत्रित करते हुए औपचारिक पत्र लिखे थे और उनकी प्रतियों संयुक्त राज्य अप्रवासी विभाग के को पेश की थी। लेकिन जब तक कि भक्तों की ओर से कोई और अधिक प्रभावत्मक प्रभावोत्पादक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जाता। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौण निताय की जय। प्रभावात्मक प्रभावोत्पादक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जाता, जैसे कोई सरकारी संस्तुति या किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रभाग में नियुक्त, तब तक प्रभुपाद संयुक्त राज्य की अधिवासी नहीं बन सकते थे। तो प्रभुपाद अमेरिका की परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते थे। इससे प्रचार में बहुत आसानी होती, बट उनके डिसाइपल लोग ये कार्य करने में असमर्थ रहे तब तक। और उसके लिए कुछ प्रोसेस है। उसके लिए जैसे हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी, वहां से अगर कोई लेक्चरर बनने वाले प्रभुपाद, ऐसे कोई अगर लेटर कोई पत्र कोई ला सकता है लिखित में, तो उससे आसानी हो जाता है। बट ऐसे कोई प्रावधान नहीं हो पाया, तो सारे अलग अलग जो इस्कॉन के टेम्पल है उसमें से उन लोग पत्र लिखे, तो इससे कुछ बात आगे बढ़ने की बात हुई। तो प्रभुपाद लिखे हैं, मैं मॉन्ट्रियल जाने की बहुत इच्छुक हूँ, इसलिए तुम भरसक प्रयत्न करो कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता की अधिकृत वैष्णव अनुष्ठाता होने के आधार पर मुझे आप्रवासन वीजा प्राप्त हो जाए। तो उनको वीजा प्राप्त हुए, नॉन रेसिडेंशियल अप्रवासन वीजा प्राप्त हुए। तो इसके लिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम की आधार पे एक ये जो दोनों शास्त्र की मैं जो प्रवचन देता हूँ, तो इसके प्रभुपाद की ज्ञान है, तो इसके आधार पे वो उनकी वीजा की प्रोविजनिंग कराए। स्थायी अप्रवासन के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर प्रभुपाद ने पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने का निर्णय किया। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी वहां पहुंचे तो सही, अगर विजिटर्स वीजा लेके पहुंचे वहां पे, तो आगे कुछ तो बात बन सकती है। वे अच्युतानंद के साथ हेरिंगटन रोड स्थित संयुक्त राज्य के वाणिज्य दूतावास में गए। वहां वे कलकत्ता के मध्य एक लघु अमेरिकी क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, जहां हर बीच चमक दमक वाली नवीन और कार्यक्षम थी। हर चीज वातानुकूल यंत्र, स्टेनलेस स्टील वाटर कूलर, विद्युत चालित सुरक्षा दरवाजे, विद्युत चालित सुरक्षा दरवाजे, नौसैनिक और अमेरिकन ध्वज वाणिज्य दूतावास के सचिव के सामने बैठे हुए प्रभुपाद ने अपने आप को छोटा और विनीत अनुभव किया। मैं अमेरिका में अपनी शिष्यों से मिलने के लिए वीजा चाहता हूँ, उन्होंने नरमी से कहा।
क्या आपके पास कोई पत्र है? सचिव ने पूछा। अच्युतानंद ने मंदिर से प्राप्त पत्र दिखलाए। सचिव ने उन पर दृष्टिपात किया और तुरंत प्रभुपाद के 4 महीने के लिए वीजा दिया। वाणिज्य दूतावास से जाते हुए प्रभुपाद ने कहा, इस समय मुझे कुछ भी मिल जाए, बाद में ये बढ़ सकता है। तो ये वाणिज्य दूतावास में गए। जो वाणिज्य दूतावास हो, जैसे एम्बेसी हो, उसमें अगर हम जाएंगे, किसी भी कंट्री के एम्बेसी में जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे उस कंट्री का रूल चलता है, कानून चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के जो माहौल होते हैं वो पूरा उस कंट्री के हिसाब से होते हैं। अगर अमेरिकन एम्बेसी में जाओगे, यूके एम्बेसी में जाओगे, तो वहाँ पे उसी कंट्री का रूल चलता है और पूरा सेटअप सब कुछ वैसे ही होगा। वैसे ही वृंदावन जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, हम्म हम ये नहीं बोल सकते एम्बेसी है, क्योंकि वो सेम है, एज इट इज सेम है। तो भूम वृंदावन जो है, वहां पे जाने से भी हमें वही पोटेंसी मिलता है जो गोलोक वृंदावन में है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। और 22 अक्टूबर को उन्होंने नहीं, उसके आगे है, हाँ, 21 अक्टूबर को प्रभुपाद ने अपनी आसन्न वापसी के बारे में हयग्रीव को लिखा। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और वापसी मैंने पर्यटक वीजा प्राप्त कर लिया है। परसों मैंने पर्यटक वीजा प्राप्त कर लिया है। नवद्वीप में लौट लौटते ही शायद मैं यथासंभव तुरंत अमेरिका आऊंगा। और 22 अक्टूबर को उन्होंने उमापति को लिखा, तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे देश आने के लिए मैं पर्यटक वीजा प्राप्त कर चुका हूँ और अपने पर्यटक एजेंट से कह चुका हूँ कि शीघ्र किसी तिथि को मेरे सीट आरक्षित करा दे। मेरा विचार है कि मैं नवंबर की मध्य तक तुम्हारे बीच पहुंच जाऊंगा। तो प्रभुपाद की ये एक एक पत्र जो है, उनको बहुत इंस्पायर करता था। प्रभुपाद की एक एक शब्द, चाहे अब कितना भी दूर हो, प्रभुपाद अ, पृथ्वी की दूसरे कोने में क्यों ना हो, तो प्रभुपाद ने क्या बोला था, प्रभुपाद ने लेटर में क्या लिखा था। तो ये भक्त लोग इतने मतलब एलिवेटेड भी थे और इनोसेंट भी थे कि सब इकट्ठा बैठ जाएंगे यहाँ पे। जैसे प्रवचन सुनने के लिए लोग बैठते हैं, तो ये प्रभुपाद के लेटर है, या वो लेटर सुनने के लिए कोई पढ़ेगा और बाकी सब एकदम सुनते रहेंगे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें। तो इतना उत्सुक थे, इतना कनेक्टेड थे, मतलब अनबिलीवेबल। जो हिप्पीज लोग थे, उनमें से कई लोग हिप्पीज थे, वो 30 साल से उम्र की किसी व्यक्ति का सुनते नहीं थे। और प्रोपाट ठहरे यहाँ पे 70 साल से उम्र, ज्यादा उम्र के। और उनकी एसेंट भी बहुत हैवी था, इंडियन एसेंट था। तब भी उनसे एक एक शब्द सुनने के लिए इतना उत्सुक होते थे, इतना उतावला होते थे। तो 24 अक्टूबर को प्रभुपाद ने अच्युतानंद और रामानुजू के साथ नवद्वीप की यात्रा की। यद्यपि स्थानीय गाड़ी ने 4 घंटे लिया, लेकिन यात्रा में बंगाल के हरे भरे ग्रामीण क्षेत्रों की नैसर्गिक सुंदरता उद्घाटित होकर सामने आई। और इस सुखद यात्रा में प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरता मालूम हुआ। नवद्वीप पहुंचने तक अच्युतानंद और रामानुज को भी कलकत्ता के कठिन जीवन से राहत मालूम होने लगी। कोई अ, सप्ताह के बाद पहली बार, हाँ, पसीने की बूंदों से भीगे बिना वे अपनी आंख खोल सके।
खोल सकते थे। तो उस समय जो 60-70s में कलकत्ता की जो सिचुएशन था, तो ऑब्वियसली उतना पोल्यूशन नहीं था। तो आज की स्थिति आप सोच सकते हो क्या है। पर उस समय भी उनको काफी दिक्कत हो रहा था। पर जब कलकत्ते से बाहर आए तो चारों तरफ हरियाली है, एकदम सजीवता है। तो उसमें प्रभुपाद की हेल्थ भी सुधरने लगे और उनको भी बहुत राहत मिला। नवद्वीप रेलवे स्टेशन पर केशव महाराज की देवानंद गौड़ीय मठ के एक बड़े कीर्तन हॉल के ब्रह्मचारी ने प्रभुपाद का स्वागत किया। ब्रह्मचारी बहुत ही साफ सुथरे थे। सबकी केसरिया वेशभूषा अ, विलुप्त न, बिल्कुल ओके, बिल्कुल एक रंग से रंगी थी। हर एक में मस्तक पर लगा वैष्णव तिलक बहुत साफ और स्पष्ट था। उनके सिर अ, सफाई से घुटे थे। उनकी शिखाएं नियमानुकूल थी। उन्होंने प्रभुपाद और उनकी शिष्यों को अ, कमल कमल से मिल अ, मिलने जुलने पुष्पों से, ओके, कमल जैसा ही कमल से मिलते जुलते पुष्पों से निर्मित सुगंधित मालाएं अर्पित की और सब आराधना की मुद्रा में शिला प्रभुपाद को चारों ओर प्रभुपाद के चारों ओर खड़े हो गए। तो ये जो किसी जगह पे जाके जब वैष्णवों को देखते हैं तो उनकी वेशभूषा, उन्होंने कैसे तिलक धारण किया है, किस प्रकार चोटी है, कैसे वेशभूषा है, जो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड दिया है कि प्रेस करके कपड़े पहनो, ये सारे पूरे स्टैंडर्ड, अच्छी तरह से शेव बनाया हुआ, वो सब स्टैंडर्ड देख के पता लग जाता है कि यहाँ पे किस तरह से भजन कीर्तन चल रहा है ना। नहीं तो सब एकदम ऐसे लुढ़के हुए ऐसे आएंगे तो पता लग जाए कि मतलब उनके विश्वास भी इतना डगमगा रहा है, इसीलिए इतना भजन भी ढंग से चल नहीं रहा है। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो लोग दिखने में कैसे लग रहे थे, साफ सुथरा भी थे बहुत। तो लग रहा था कि उनको प्रवचन भी ढंग से मिल रहा है, वो लोग पालन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे, है ना। तो श्रीधर महाराज के भी कुछ शिष्य वहां उपस्थित थे। तो प्रभुपाद के दूसरे गुरु भाई के शिष्य लोग भी थे वहां पे। वे रिक्शों में उन तीनों को अपनी गुरु आश्रम ले जाना चाहते थे। यद्यपि दोनों समुदायों में प्रभुपाद को प्रभुपाद को ले जाने के लिए मौन प्रतिस्पर्धा थी। चुपचाप सोच रहे थे कि कैसे प्रभुपाद उनके अनुयायी को ले जाए। पर प्रभुपाद श्रीधर महाराज के आश्रम में जाने के पहले जाने के पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुके थे कि श्रीधर महाराज की आश्रम में जाएंगे। उन्होंने देवानंद आश्रम के सदस्यों से वादा किया कि बाद में वे उनके वहां जाएंगे। तो देवानंद आश्रम में जो हमने केशव महाराज के बारे में पहले पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि उनके वहां जाने के लिए बोले थे, बट उन्होंने श्रीधर स्वामी महाराज की आश्रम में जाने के लिए प्रतिश्रुति दे चुके थे, तो वहां पहले जा रहे थे एंड बाद में वो देवानंद आश्रम जाएंगे। स्टेशन से निकलते ही रिक्शा ऐसी सड़क पर चलने लगी जिसके दोनों ओर स्थानीय वनस्पतियों की हरियाली आच्छादित थी। केले की वृक्ष, लंबे लंबे बांस और तरह तरह के प्रफुल्लित पुष्प। प्रभुपाद ने सीधे सीधे ग्रामीणों की अपनी फूस फूस और मिट्टी के छप्परों की आसपास काम करते देखा और दूर पर उन्हें दिखाई दिया श्रीधर महाराज की मंदिर का सर्पिल शिखर।
श्रीधर महाराज के आश्रम के बाहरी बाहरी द्वार पर प्रभुपाद का स्वागत हरे कृष्ण गाने और करताल और मिट्टी के मृदंग बजाते हुए एक कीर्तन दल ने किया। प्रभुपाद मंदिर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राधा कृष्ण के शिव विग्रहों को प्रणाम किया और तब वे अपने गुरु भाई से मिलने गए। श्रीधर महाराज बहुत वृद्ध है हो चले थे। उन्हें कम दिखाई देने लगा था और अंगों के जोड़ अ, गाड़ी गाड़ियारी में सॉरी गठियारी में कड़े हो गए थे। वे प्राय अपने कमरे में ही रहते थे या कभी-कभी अपनी अ, बरामदे में। वे बहुत धीरे-धीरे अर्जर गति से चलते थे। तो बूढ़े हो गए थे, पर वैष्णव चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो उनकी प्योरिटी है तो है। वो उनकी बाह्यिक जो परिस्थिति उसको नजरअंदाज करना चाहिए। हम्म। उपदेशामृत में बोलते हैं कि वैष्णव की जो बाह्यिक गति जैसे वो बूढ़े हो गए, ये पतले हैं, मोटे हैं, जो भी स्थिति है उसको नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि गंगा में भी बहुत ज्यादा खल हो सकता है, मिट्टी धूल मिट्टी ये सब हो सकता है, पर फिर भी गंगाजल ही होते हैं। तो उसी तरह से वैष्णव प्योर होते, चाहे भले ही वो मतलब दुर्बल हो गए हैं, बूढ़े हो गए, जो भी है, फिर भी वो। और होते क्या है ना, जब कोई वैष्णव ढंग से वो करते हैं, साधना करते हैं, तो बात तो ये है ना, प्योर होते जाएंगे। और जब प्योर होते जाएंगे और अपनी शरीर छोड़ने के करीब जाते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, तो अक्सर तो यही मिलेगा ना। तो प्योर स्टेज में जब कोई डिवोटी पहुंचेगा तो ऐसे बुरी हालत में हो। तो 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 वे संयमी और उदार वैष्णव थे और प्रभुपाद और उनकी शिष्यों को देखते ही खुले दिल से हंस पड़े। वे प्रवाहित अंग्रेजी भाषा में उनकी अमेरिका में प्रचार कार्य की प्रशंसा करने लगे। तो अंग्रेजी में भी फ्लुएंट थे, तो अंग्रेजी में बात कर रहे थे और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि अमेरिका में जाके इतनी कठिन कार्य किया इन्होंने। वे बार बार प्रभुपाद के अ, वाक्यांशा कृष्ण भावामृत का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का कार्य भगवान चैतन्य की इस भविष्यवाणी की पूर्ति था कि एक दिन कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे विश्व में होगा हो जाएगा। बिना किसी ईर्ष्या की झलक के वे हंसते रहे, मुस्कुराट अ, मुस्कुराते मुस्कुराते रहे और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रशंसा करते रहे। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि उनके ये पियर है, प्रभुपाद उनके पियर है, गुरु भाई है। और प्रभुपाद को इतनी सफलता मिली और इस बात पे उनको कोई ईर्ष्या बोध नहीं हो रही थी। तो ये भक्ति में हमें ऐसा हमेशा मिलेगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, कोई हमारे बराबर चल रहा है, कोई हमारे आगे चल रहा है। तो ये हर हालत में, एक बार भक्ति में आगे तो ये इटर्नली, हाँ इटर्नली, इस जीवन के बाद भी हमें ये स्थिति तो हमेशा मिलने वाली है। तो इससे हमें बहुत ही कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में ऐसा है कि जो हमारे से जूनियर जो है उनको हमें करुणा करनी चाहिए, और जो बराबर में उनके साथ मित्रता करनी चाहिए।
और जो हमसे ऊपर है उनको सम्मान देना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए सर। तो ये भाव हमेशा रहेगा हमारे अंदर। तो हमारे अंदर बात ये है कि ईर्ष्या से छूटने के लिए तो भक्ति में आए ना, ईर्ष्या से पीछा छुड़ाने के लिए तो भक्ति में आए, और यहाँ आके वही कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? तो बात है कि ठीक है, कोई आगे जा रहा है ना, ठीक है, तो उनको कृपा मिली होगी, उनके पिछले जन्म के भी भक्ति का सुकृति रहा होगा, और इस जन्म में भी कृपा मिल रहा होगा, तो वो आगे बढ़ रहे तो बढ़ने दो, बहुत अच्छी बात है। बट बात ये कि हमारे लिए नुकसान की बात नहीं है, हम इनके साथ संग करेंगे तो हमें भी फायदा मिल जाएगी। ये विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा तो दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे 10 केला रखा हुआ है, 10 में से अगर मैंने 9 उठा लिया तो दूसरे के लिए एक ही बचा है, ऐसी बात नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। कि ये जैसे जैसे हम दूसरों को प्रवचन देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ ज्ञान था वो चला गया, ऐसे नहीं है। मेरा ज्ञान और बढ़ेगा, मेरा रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। हम्म, और जो सुन रहे हैं, उनको भी कल्याण होगा। तो इस तरह से है कि वो बढ़ता रहता है, डायनामिक है, बढ़ता रहता है। ये 1 - 1 जो भौतिक जगत में होता है, 1 - 1 0 हो गया, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में 1 - 1 दोबारा 1 ही होता है। हम पूर्णमिदम पूर्णमद, जो पुण्यात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो भगवान से ये सारे जगत जो आते हैं वो सारे पूर्ण ही आते हैं। हम्म, और ये सारे पूर्ण जगत भगवान जो स्वयं संपूर्ण है, उनसे सब आता है, तब भी भगवान हमेशा संपूर्ण ही रहते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो भी लोअर मूड है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्ज, ये हमारे मन में ना आए। हम्म, भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि मन के सहारे हमें अपने को एलिवेट करने की कोशिश करना चाहिए, उद्धरेत बोला है, डिग्रेड होने नहीं देना चाहिए। तो ये आम बात है, जब भी हम भक्तों के बीच में आते, कोई ना कोई भक्त मिलेगा, लगे अरे इसके अंदर ये गुण है, तो बस बात है कि दिख रहा है ये गुण, अच्छी बात है। हमें गुण दिखता नहीं है, पॉज करके हो गुण का प्रशंसा मन में करना चाहिए, बाद में तो ये अपने बाहर आ ही जाएगा। तो हाँ, सारक वैष्णव जो होता है सारग्राही होता है, सारक ग्रहण करता है, और अदर्श अदर्शदर्शी होता है, दूसरे के दोष नहीं रहते। और जैसे रामायण में ऐसे सुन रहा था, लॉर्ड रामचंद्र की जो 16 क्वालिटीज के बारे में बताया नारद मुनि। तो कोई सुनेगा ना एक 16 क्वालिटीज और उनकी एक्सप्लेनेशन कोई सुनेगा, तो बोलेगा सुनने के बाद बोलेगा मैं तो दंडवत करके बस यही यही मुझे शेल्टर लेना है, और कहीं नहीं जाना है, यही शेल्टर लेना है। इससे बेहतर कौन हो सकता है? सुप्रीम लॉर्ड और कौन हो सकता है? यही यही शेल्टर लेना और कहीं नहीं जाना, इतनी अच्छी गुण, ऐसी क्वालिटी है लॉर्ड रामचंद्र के अंदर। वही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनके अंदर भी वही क्वालिटी है। तो जब हम ऐसे भगवान की सेवा करते हैं, उनके कथा सुनते हैं, तो हमारे मन में भी धीरे धीरे वो पवित्रता, उनके नाम के उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन में भी ये प्यूरिफिकेशन आते रहते हैं। तो यही भक्ति का वो है, मैजिक है। तो अ, इसके बाद कहते हैं, तो इसके पास कोई बीच में लाइन नहीं आ रहा है, अभी टाइम होने वाला है, तो हम एक लॉजिकल एंड करेंगे कहीं पे। तो आप कृष्ण भावनामृत वाक्यांशों को पसंद अ, करते हैं? प्रोपात ने प्रोपात ने मुस्कुराया। तो प्रोपात जो जो फ्रेज यूज कर रहे थे, वाक्यांश यूज कर रहे थे, कृष्ण भावनामृत, हम्म, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप भी बोले जा रहा है पीछे पीछे, तो प्रोपात मुस्कुरा कर कह रहे, हाँ। श्रीधर महाराज ने उत्तर दिया, और स्वामी महाराज के शिष्यों को भी। वे अच्युतानंद और रामानुज की ओर मुड़े मुड़े बहुत थोड़े प्रयास से तुम्हारा प्रचार दूर दूर तक
पहुंचेगा। लड़के आश्चर्यचकित थे। ये एक ऐसी चीज वैसी चीज थी जिसके बारे में उन्हें अमेरिका अमेरिका लिखना होगा। वो देख के, उनकी ये जो सिचुएशन देख के उनको बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ये सोचे कि भाई अभी तो अमेरिका में पत्र लिखना पड़ेगा। ये उन वनस्थली के स्वर्ग में वयोवृद्ध श्रीधर महाराज के साथ एक मंदिर के छत पर बैठे थे, जो भगवान चैतन्य के नाम में किए गए स्वामी जी के कार्य की सबसे महान स्वामी जी के कार्य को सबसे महान बताकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और स्वामी जी आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे और विनम्र भाव से उत्तर दे रहे थे। लड़कों के लिए उनकी यात्रा का ये चरम बिंदु था। तो जो उनको प्राप्त होना था, प्रभुपाद की व्यास पूजा में अगर कराते, तो उसमें जो सुनने को मिलता उनको, प्रभुपाद की प्रशंसा वगैरह, यहाँ पे उनको सुनने को मिल रहा है। मतलब इतनी एक एलिवेटेड डिवोटी से प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज के बारे में उनको सुनने को मिल रहा है, तो बहुत आनंद मिल रहा है उनको। ऐसे मौका हमेशा मिला नहीं होगा, पहली पहली बार मिल रहा है, तो उनको बहुत आनंद मिल रहा है। तो ये सोच रहे कि अभी ये इसके बारे में लिखा जाए, अमेरिका में उनको भी इंस्पायर किया जाए। प्रिय सत्स्वरूप, मेरा आशीष, मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, ये प्रभुपाद लिख रहे, विश्वविद्यालय का आमंत्रण विधिवत मिल गया है। याद हुआ है कि वे मेरा कार्यक्रम 20 नवंबर को 6 और 10 बजे के बीच रात में रख रहे हैं। पर्यटक वीजा के बल पर मैं तुरंत प्रस्थान कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुकुंद के मेरे लिए स्थायी वीजा पाने की प्रयत्नों के बारे में उसके पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल हम सभी लोग नवद्वीप आए। ये स्थान मेरे एक गुरु भाई द्वारा स्थापित एक दूसरा प्रतिष्ठान है। ये बहुत बढ़िया और विस्तृत स्थान है, और मेरे गुरु भाई B.R. श्रीधर महाराज ने हम लोगों के रहने के लिए एक पूरा बढ़िया मकान दे दिया है। वे हमारे आ, संत के साथ सहयोग संघ के साथ सहयोग करने के भी राजी हैं। हम उनका जन्मोत्सव कल मना रहे हैं, और ब्रह्मचारी ये सीखेंगे कि अपनी गुरु महाराज का जन्म दिवस कैसे मनाया जाता है। तो प्रभुपाद के लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था कि भाई आप लोग मेरे वेश पूजा करो, और वेश पूजा में यूलोजाइज करो, मेरे बारे में प्रशंसा करो। ऐसे ये बताना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। कैसे करते प्रभुपाद? तो एक सैंपल चाहिए था कि देखो, देख के सीखो। तो जब दूसरे के गुरु के प्रशंसा कोई सुनेगा, तो अच्छा, अपनी गुरु का भी कर सकते हैं, तो उनको इंस्पायरेशन मिलेगा। तो प्रोपात के लिए इतना काम तो आसानी से कर दे, ये काम बोल ही नहीं पाए, कैसे बोलेंगे? ये वैष्णव अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, और ये वो थैंकलेस सर्विस है, तो कराना भी है, नहीं तो आगे की जनरेशन सीखेगा कैसे? तो ऐसे व्यास पूजा दिवस अर्थात B.R. श्रीधर महाराज का जन्मोत्सव मनाने की दिवस 27 अक्टूबर को था। उनके शिष्यों ने मंदिर मार्ग पर एक पंडाल बनाया था, और लगभग 100 लोग उत्सव में सम्मिलित हुए। श्रीधर महाराज व्यास आसन पर विराजमान थे, और प्रभुपाद और अन्य सन्यासी फूलों की माला पहने हुए उनकी बगल में कुर्सियों पर बैठे थे। प्रभुपाद बंगाली में बोले,
प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की प्रचार की महिमा का जो व्याख्यान किया, उससे प्रेरित होकर श्रीधर महाराज के कुछ शिष्यों ने अपनी गुरु महाराज की व्यास पूजा अ, प्रशस अ, प्रशस्ति में अंग्रेजी में भाषण दिए। श्रीधर महाराज भी अंग्रेजी में बोले और उन्होंने कृष्ण भावनामृत और इंद्रियों पर एक बहुत विज्ञान सम्मत भाषण दिया। बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, उनकी सिद्धियां महान हैं, पर वे उन्हें अपने तक आ, रख रहे थे रख रहे हैं। तो उनके पास तो नॉलेज बहुत है, रियलाइजेशन बहुत है, सिद्धियां भी बहुत बढ़िया है, बट अपने पास रख रहे। तो प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि कहाँ पे लूप होल हो सकता है। हम अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ के हमारी हमारे पास भी बहुत सारी सिद्धियां हो सकती है, बट हमारे पास कहाँ पे लूप होल हो सकता है जिसके चलते हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो प्रभुपाद दिखा रहे हैं, इस तरह से स्टेगनेंट मत बनो, आगे बढ़ो और लोगों को ट्रेन करो। हर दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व श्रीधर महाराज गांव में कीर्तन करने के लिए ब्रह्मचारियों का एक दल भेजते थे। प्रभुपाद के अनुरोध पर अच्युतानंद और रामानुज उनके साथ जाने लगे। वे सूर्योदय की पहले जाते और सूर्यास्त तक लौटते थे। यद्यपि प्रभुपाद और श्रीधर महाराज सामान्यतः मंदिर में ही रहते थे, एक दिन वे एक रिक्शा में बैठकर नवद्वीप की सड़कों में कीर्तन दल के साथ निकल पड़े। तो इस प्रकार प्रभुपाद क्या क्या कार्य कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, अपने लीलाओं के बारे में वर्णन है लीलामृत में। अलग अलग जो उनके गुरु भाइयों से वो मिले, उनके साथ किया इंटरेक्शन रहा, उससे भी भक्त लोगों को सीखने को मिला, अपने शिष्यों को सिखाया किस प्रकार से भक्ति करना है। और बाकी जो आनुषंगिक कार्य है, जैसे व्यास पूजा को कैसे पालन करना है, वो सब शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद। तो इस प्रकार प्रभुपाद हर तरीके से अपने भक्तों को ट्रेन कर रहे थे, उस समय के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी, आगे के भक्तों के लिए भी उनको ट्रेन कर रहे थे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, तो यदि प्रभुपाद नहीं होते तो की हुई तो क्या, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता हमारे साथ अगर प्रभुपाद नहीं होते। तो कितनी बड़ी प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम लीलामृत और भी प्रभुपाद की जो और भी डिसाइपल्स है, वो लोग भी प्रभुपाद की जीवनी पे लिख रहे हैं। श्यामचंद्र प्रभु, इस ग्रेस श्यामचंद्र प्रभु लिख रहे हैं शूटिंग द राइनोस, जो बोले ना, क्या था एग्जैक्ट टर्म्स, नहीं हंटिंग नहीं, शूटिंग फॉर द राइनोस ऐसा कुछ था। मतलब आपके टारगेट अगर अच्छा रखोगे, बढ़िया रखोगे स्पिरिचुअली, नॉट अदरवाइज, देन अगर वो अचीव भी नहीं कर पाओगे, तब भी लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ना बेकार हो, क्योंकि टारगेट ही ऐसा रखा। हंटिंग वैसे ऐसे ही कुछ टर्म था, एग्जैक्ट टर्म नहीं आता, बट मीनिंग वही है। हम्म, तो प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे डिसाइपल्स थे, वो अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, लिमिट एक्सीड करते हुए प्रचार और प्रसार किया। इन कॉन्ट्रास्ट जो हमने सुना अभी, तो देखा कि गौड़ीय मठ में ऐसा स्थिति नहीं थी, और प्रभुपाद ने ये सिचुएशन बहुत जल्दी एक वाइल्ड फायर की तरह क्रिएट किया। 10,000 डेडिकेटेड भक्त बनाना इतनी जल्दी समय में, जो प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कितनी बड़ी प्रभुपाद की कृपा है। हाँ? और भगवान की प्रभुपाद के ऊपर कितनी कृपा है, जिसके चलते प्रभुपाद इतने एम्पावर्ड आचार्य है। तो हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि जो प्रभुपाद की कृपा के चलते, प्रभुपाद के अनुयायी लोग जैसे सतरूप महाराज लीलामृत का रचना किए, और ये साधारण कार्य ने बहुत मेहनत करना पड़ा सबसे
इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके तब जाके रचना की। तो वही बोल रहा था, उसी प्रकार दूसरी जो भक्त है जैसे श्याम सुंदर प्रभु और भी है, जो लोग प्रभुपाद के साथ साथ थे। श्याम सुंदर प्रभु उनकी सेक्रेटरी थे। तो इस प्रकार उनको बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो भी लिख रहे हैं प्रभुपाद के बारे में। तो वो भी सारे बुक लीलामृत तो हमें पढ़ना ही है। लीलामृत तो पढ़ेंगे तो प्रभुपाद को जानेंगे। आगे चल के सारे भक्तों को किसी किसी टेम्पल में ये रूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को फर्स्ट इनिशिएशन लेना है तो लीलामृत तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके फर्स्ट इनिशिएशन लेंगे। और लॉजिकल भी बात है, क्यों प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं है फिजिकली। मतलब ही इज नॉट मूविंग अराउंड, हमें प्रीच नहीं कर रहे। और उनसे जो सीधा कोई सीखे है, वो लोग भी धीरे धीरे भगवत धाम जा रहे हैं। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से मिलेगा? बुक से मिलेगा। तो बुक पढ़ना पड़ेगा, उनके मूड को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1-2 साल समझ लो हम भक्ति काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते, तो हमें पता लगेगा ये उसमें एक डायरेक्शन मिल रहा है कि करना क्या चाहिए। प्रचार किया है प्रभुपाद ने, प्रचार किया था प्रभुपाद ने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया था, कैसे किया था, क्यों करना, हर चीज पता हो जाता है। तो मन में एक कन्विक्शन आता है कि हमें करना क्या चाहिए, एक डिटर्मिनेशन बनता है। जो भी हमारे लिमिटेड कैपेसिटी के अनुसार कुछ करने की इच्छा होती है। तो इसलिए प्रभुपाद की लीलामृत हमें पढ़ना चाहिए, हर एक भक्त को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा इससे हमें प्राप्त होगी, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ने से। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।